डेंगू और मलेरिया भी कुछ इसी तरह का ही मिसाल थे कि अब वो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है, जी हमारे घरों में होता है और हमें पता होता है कि ठीक है जी, जाना है, दवाई लेनी है, ये होता है, वो होता है। लेकिन अब क्योंकि चिकनगुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है वो समझना चाहती हूँ और उसके बाद जो इनिशियल ट्रीटमेंट है इन तीनों के हवाले से वो आपके लफ्ज़ों में शामिल करना चाहती हूँ। देखिए जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, पूरी डिटेल में इसमें हमें बताना पड़ेगा। जी। देखिए चिकनगुनिया एज सच अभी तक इतना लिथियल नहीं है, मतलब ये खतरनाक नहीं कह सकते। अगर पेशेंट टाइमली डॉक्टर के पास जाता है, विद इन वीक 10 डेज टू 15 डेज 2 वीक में वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। सही। पेन की कंप्लेन थोड़ी बहुत रहती है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ द डिजीज। अब उसके बाद आ गए हम मलेरिया पे। मलेरिया तो डेडली डिजीज़ है और बहुत सालों से बहुत पुरानी बीमारी है। मलेरिया में इवन डेथ्स रिपोर्ट हो जाती है और जी। हुई हैं बहुत ज़्यादा। जी। मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो डेथ्स का रिकॉर्ड है वो मलेरिया ही पूरी दुनिया में मर्डर डिजीज़ कहलाती है। उसके बाद फिर डेंगू आ गया। डेंगू एरिया वाइज चेंजिंग है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, और हमारे यहाँ पिछले 3-4 साल से मुकाबले में इस साल थोड़ा सा डेंगू कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। और डेंगू की में लिथियल है, मतलब इसमें भी डेथ्स हुई हैं, मगर चिकनगुनिया इतना पुराना नहीं, लेकिन अभी तक हमने इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं प्रैक्टिकली, और मेडिकली भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लकीली इसमें पेशेंट बच जाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट वाइज हमें टोटली इसमें फीवर ट्रीट करना होता है, डायग्नोस करना। अगर फ़र्ज़ करें हम डायग्नोस करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, मलेरिया डायग्नोस हो जाता है। मलेरिया वेरी इजीली ट्रीटेबल, उसको हम 3 दिन की डोज देते हैं, आर्टिमितर प्लस लुमेफेंट्रिन, एक मैं उसका केमिकल नेम बता रहा हूँ। ये डिजीज़ का अगर हम 3 दिन उसको बीडी में 840 दे दें और उसको वो प्रॉपर ले लें तो 3 दिन में मलेरिया फ्री हो सकता है। और जहाँ तक डेंगू आ गया, उसमें अगर उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, प्लेटलेट उसके नॉर्मल रहते हैं, एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो डेंगू भी इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं रहता। बट बात वहीं आ जाती है कि जब पेशेंट इधर उधर भटकते हैं, पता नहीं कभी किसी इधर उधर चले गए, किसी को एक कहते चढ़ गए, जब वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ फिर आते हैं तो वहाँ परेशानी होती है। अदरवाइज तीनों डिजीज़ इतनी अच्छी क्यूरेबल हैं जिसकी कोई हद नहीं। सही। अच्छा, ये तो सारी हमने वो बातें की जो अगर हम टाइमली डॉक्टर के पास जी पहुंच गए बिल्कुल। तो इनिशियल स्टेज बेसिकली में घरों में, क्योंकि हमारे पास एक प्रैक्टिस है कि अच्छा ठीक है बुखार हुआ है तो ठीक है बुखार है, हमने 2 गोलियां खानी है, पैराडोल 2 नीली खानी और लाल वाली 2 गोलियां हमने खानी है और हमने ठीक हो जाना है, तो हमारी प्रैक्टिस ये रहती है। जी जी बिल्कुल और हम शायद ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया ये। है, हर बिल्कुल रोज़ ऐसा ही की है। हमारी ये कहानी। हमारे बड़े कम लोग हैं जिनको कोई कुछ ऐसी फील आए तो वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाए। हम जब तक खुद से ट्रीट कर सकते हैं हम खुद से ट्रीट करते हैं। तो इनिशियली कैसे किसी को पता चले कि भाई ये तो आम बुखार है, या ये खुदा न खास्ता मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, या चिकनगुनिया भी कोई हो भी हो सकता है? सकता है। देखें, वही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर के लिए तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी था, बट पेशेंट को भी खुद समझना चाहिए। हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक जी। ऑफ नॉलेज है। अब हमारे मेडिकल के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे 101 वजह कहलाई जाती है फीवर की। अगर किसी को खाली 101 फीवर आ वजह। गया है हाँ। तो 101 वजह हो सकती हैं। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हम लोग फीवर को बुरा समझते हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग। फीवर हमारे लिए ब्लेसिंग है, उसकी वजह ये पेन भी हमारे लिए ब्लेसिंग है, हम इसको भी बुरा समझते हैं हाँ। कि दैट इज़ आवर अलार्म सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर फीवर आता है तो आपको अलर्ट होना है कि भाई अब मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, डॉक्टर से मिलना चाहिए। हमारे यहाँ बेड लक से कि आपको काउंटर सेलिंग बहुत होती है, क्विक्स बहुत बैठे हुए हैं, आप कहीं भी किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं, भाई 2 गोली, वो शेर वाली तो मशहूर है। अब शेर वाली गोली खा लें, अल्लाह अल्लाह खैर से शेर ना। वाली खा लें, अब हाँ। 2-3 दिन वो शेर वाली गोली खा के गुजार देता है, उसके बाद फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, मेडिकल स्टोर वाला अपना नुस्खा बना के बैठा होता है, वो उसको देता है, जब तक 1 हफ्ता गुजरता है पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ डॉक्टर के पास, भाई मैंने ये भी ले लिया, मैंने ये भी ले लिया, अब डॉक्टर साहब क्या करना है। हाँ। तो वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन वहीं से शुरू हो जाती है। अदरवाइज फीवर को लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपका 1 या 2 दिन पैराडोल आप ले सकते हैं खुद से सेल्फ, उसके बाद कोशिश करें कि टेस्ट करवाएं अपने। सही। एक आध दिन में अगर वो फीवर रिजॉल्व रिकवर नहीं हो होता जाता है तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की। अदरवाइज़ हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो फ़ौरन ही कोई खांसी आ जाए, थोड़ी सी कोई फीवर आ जाए, वो फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर माज़रत के साथ, लेकिन हमारे काफ़ी सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो उस एक छींक पे, एक खांसी पे वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। हमारे पास एंटीबायोटिक का ट्रेंड भी बड़ा ज़्यादा है। मिस प्रैक्टिस होती है, और फिर देखें हाँ। उसमें ज़्यादा हाथ हमारे क्विक्स का है। सॉरी टू से दैट, क्योंकि गवर्नमेंट का किसी तरफ से कोई चेक बैलेंस नहीं है। हाँ जी। हर बंदा खुल के एंटीबायोटिक लिख रहा है। अब एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत गलत है। एंटीबायोटिक हम 1 डोज लेते हैं, 2 डोज लेते हैं, तबीयत ठीक होती है, फौरन भूल जाते हैं। और यस। इसका ग्लोबली एक AMR है, एंटी माइक्रोबियल रिसर्च सिस्टम चल रहा है। इस पर रिसर्च हो रही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो रही है, और बहुत तेज़ी से हो रही है। वो आगे की सोच रहे हैं अगले 10 साल बाद हम अपने पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक देंगे जिससे वो ठीक हो जाए, सही। क्योंकि वो बची नहीं है।
हमने जो फर्स्ट लाइन की ट्रीटमेंट है वो गले खराब में देना शुरू करती है। मतलब गले खराब में आप सिंपल एमोक्सिसिलिन या फिर ऑगमेंटिंग कोमोक्सिक्लिब दे सकते हैं, गला ठीक हो जाता है। बट हम जम कर देते हैं सेफिक्सिम पे जो 3rd जनरेशन है। सही। और वो उमूमन वही कर रहे होते हैं जिनको इसकी नॉलेज ही नहीं है। पेशेंट खुद से ले रहा होता है, अदरवाइज पेशेंट डॉक्टर ने एक दफा फर्ज करें टाइफाइड फीवर आ गया, डॉक्टर ने उसको फीवर के लिए दवा दी सेफिक्सिम। अब वो नेक्स्ट टाइम उसको हल्का सा भी फीवर होगा तो स्टोर से जाके वही दवा लेके 3 दिन खा लेगा। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्लोबली बहुत बढ़ रही है। और हमारे साउथ ईस्ट एशिया जिसमें हम पाकिस्तानी शामिल हैं, हमारे तो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक परचेज भी होती हैं, कंज्यूम भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं।